सुधा एक प्राइमरी स्कूल टीचर थी। सुधा अकेले ही रहती थी। सुधा के माता पिता और भाई दूसरे गांव रहते थे। अनिकेत 4 साल से सुधा से प्यार करता था। उसने सुधा को शादी के लिए बहुत बार पूछा, पर सुधा शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। अनिकेत एक बड़े घर का लड़का था। उसे सुधा कॉलेज से ही पसंद थी। पर अनिकेत के घर वालों को सुधा पसंद नहीं थी, क्योंकि सुधा एक विधवा थी। सुधा के शादी के दूसरे दिन ही सुधा के पति की यानी विजय की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। विजय के घर वालों ने विजय की मौत के लिए सुधा को दोषी ठहराया और उसे अभागी ठहरा के घर से बाहर निकाला। सुधा उसी गांव में स्कूल टीचर थी। सुधा तब से अकेले ही रहती थी। सुधा के माँ बाप और भाई ने सुधा को बहुत समझाया और वापस आने को कहा, पर सुधा विजय के माँ बाप को अकेले छोड़ने को तैयार नहीं थी। विजय की मृत्यु के 6 महीने बाद अनिकेत ने उसे शादी के लिए पूछा, पर सुधा नहीं मानी। सुधा विजय और अनिकेत एक ही कॉलेज में थे। अनिकेत ने सुधा को कॉलेज में प्रपोज किया था, लेकिन सुधा विजय से प्यार करती थी और विजय भी सुधा से प्यार करता था और वे दोनों शादी करने वाले थे। जब अनिकेत को पता चला कि सुधा और विजय एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अनिकेत ने भी अपने कदम पीछे लिए और उन दोनों में शादी में सब मदद की। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही विजय की मौत हुई। सुधा का हाल अनिकेत से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने सुधा से शादी करने का निर्णय लिया। पर अनिकेत के घर वाले सुधा को अभागी मानते थे, इसलिए सुधा को बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे। पर अनिकेत भी जिद पर अड़ा था और शादी की तो सुधा से ही करूंगा, ऐसा उसने घर वालों से कहा था। अनिकेत के जिद के आगे घर वालों ने हार मानी और वे शादी के लिए तैयार हो गए। अनिकेत ने सुधा को वचन दिया कि वह विजय के माँ बाप का जिंदगी भर अच्छे से ख्याल रखेगा। तब जाकर सुधा शादी के लिए तैयार हुई। सुधा की यह शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर उसके माँ बाप ने उसे तैयार किया। सुधा अनिकेत के घर वाले और सुधा के घर वाले सभी को इस बात का डर लग रहा था कि यह शादी होने के बाद अनिकेत को तो कुछ नहीं होगा ना, सब कुछ शुभ मंगल हो। इसलिए अनिकेत के माँ बाप ने घर में पूजा की। पंडित जी ने वादा किया था कि कुछ भी अशुभ नहीं होगा। अनिकेत बहुत खुश था। वो जिसे चाहता था वही उसका जीवन साथी होने वाला था। अनिकेत को शादी बड़ी धूमधाम करनी थी। उसने शादी की बहुत तैयारी की। शादी का दिन आ गया। सुधा आज से उसकी पत्नी बनेगी, इस पर उसका विश्वास ही नहीं हो रहा था। शादी का समय आया। सारे मेहमान आ गए थे। अनिकेत मंडप में सुधा की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी मंडप में पुलिस आ गई। सब लोगों को आश्चर्य लगा। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि पुलिस क्यों आई है। पुलिस अनिकेत के पास आई और उन्होंने अनिकेत से कहा, मिस्टर अनिकेत, आपको मिस्टर विजय के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट करने आए हैं। यह सुनकर अनिकेत चौंक गया, घबरा गया। अनिकेत पुलिस से कहने लगा, पर मैंने क्या किया है? मैंने नहीं मारा विजय को। आपके पास क्या सबूत है? पुलिस ने उसे कहा कि आपका दोस्त दिग्विजय ने आपके खिलाफ गवाही दी है। इतने में दूसरा पुलिस दिग्विजय को वहां पर ले आया। तब तक सुधा भी वहां आ चुकी थी। दिग्विजय को देखकर अनिकेत गुस्सा हो गया। उसने दिग्विजय की कॉलर पकड़ी और उसे गाली देने लगा। यह सब देखकर सुधा अनिकेत पर चिल्लाई। इस ये सब क्या है? अनिकेत यह पूछने लगी। पुलिस ने अनिकेत से कहा कि दिग्विजय और उसके फोन के रिकॉर्ड चेक किए गए हैं। अब अनिकेत को सच बोलने के सिवा कोई मार्ग नहीं रहा। अनिकेत ने बताया, हाँ, मैंने ही विजय का एक्सीडेंट